सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज आपका क्लास चलने वाला है कक्षा 8 का गणित है, जो कि अभ्यास नंबर पहला है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, और जहाँ p और q पूर्णांक हो लेकिन q बराबर 0, मतलब q के स्थान पे 0 ना हो, q के स्थान पे 0 ना हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गया, परिमेय संख्या का परिभाषा हो गया है। ये आपको मैं एकदम बेसिक तरीके से सिखाएंगे ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से समझें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। देखिए, जो कि जैसे कि यहाँ पे p/q दिया गया है ना, तो हम मानते हैं जैसे कि यहाँ पे 2/3, क्या मान लेते हैं, 2/3। इसको हम क्या मानते हैं, p मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, हर को क्या मानते हैं, q मानते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं p/q के रूप में लिखा जाता है, इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बोला गया है q बराबर, q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे कि 2 है, बटे में अगर 0 कर दें तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं, 2/1 लिखते हैं तो हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, हाँ, देखिए परिमेय संख्या में जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है, और क्या होता है, भाग भी होता है। ठीक है, तो हम आपको इस क्लास में बताएंगे कि परिमेय संख्या को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता हो गया होगा कि परिमेय संख्या अगर 2/3 लिखा गया है तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। 1/3 लिखा गया है, परिमेय संख्या है। 3/1 लिखा गया है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपको 0/1 दे दिया गया है, क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, इसे हम 0/1 है, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है गया, p है, और ये क्या है, q है। तो यहाँ पे दिया गया है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि q के स्थान पे 0 नहीं है, 1 है, और p के स्थान पे 0 है, तो हम इसको कहेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे 1/0 कर दिया जाए तो क्या आप इसको परिमेय संख्या कहेंगे? नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए हम आपको पहले जोड़ सिखाते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे घटाना, ठीक है, गुणा सिखाएंगे, भाग करना सिखाते हैं। ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है 1/2 प्लस 2/3। ठीक है, ये आपको एक सवाल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? सवाल दे दिया गया है। तो आपको बोल दिया गया है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको देखेंगे क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2×3 6, ठीक है, 2×3 6, 3 आया, 3 दूनी 2×3 6, 3 × 9 3, ठीक है, प्लस करो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर देखिए 3 और 4 कितना हो गया है,
4 3 7 बटे क्या हो गया 6। ये क्या हो गया है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या है, चिन्ह है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ऐसे हम परिमेय संख्या अगर आता है तो इसको ऐसे जोड़ करते हैं। आइए घटाना करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 2/3 माइनस, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है 3/4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको घटाना करना है। क्या करना है, घटाना करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 3 का और 4 का कितना होता है एलसीएम, 3 चौके 12, 12 हो गया। 3 से हम भाग करेंगे, इसमें कितना आता है, 3 चौक 12, 4 आया, 4 दूनी 8 आता है। माइनस करो यहाँ पे, देखिए 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, 9 में से 8 गया, कितना बचा, -1 बटे क्या हो गया 12। ये क्या हो गया है, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या है ये, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे दे दिया गया क्या, अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया है 2/1 + 3/1, ठीक है। अगर ऐसे दिया गया है तो आप क्या परिमेय संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का नम 1 दुक्के 2 प्लस 1 का नम 1 दुक्के 3, 3 2 5/1 आया। तो हम जो हर होता है अगर 1 रहता है तो हम उसको मानते हैं कि हाँ यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत नहीं होता है, ठीक है, हमारा सवाल गलत नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे 5 लिखा गया है तो बटे में हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो जाता है। इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको जोड़ और घटाना समझ में आ गया, ठीक है। यह हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे गुणा कैसे करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 3/4 दे दिया गया है, गुणे में आपको दे दिया गया है 2/6 दे दिया गया है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। क्या करेंगे, अगर हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो इसको काटिए। देखिए 3 से कटेगा नहीं, यहाँ से 2 × 2, ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 से यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे 1 और क्या है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो गया है 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कैसे काटा, 2 से काटा, 2 × 2, 2 तिहाई 6, 3 यहाँ, 3 से यहाँ काट दिया, 1 यहाँ बचा है, 4 यहाँ पे बचा है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 1/4 हो जाता है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि 8/5, ठीक है, गुणा का चिन्ह करिए, यहाँ पे 10 लिखिए और यहाँ पे कितना कर दीजिए, 4 कर दीजिए। अब देखिए काटिए इसको, ऐसे तिर्यक गुणा भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे हम काटते हैं इसको कैसे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, हर में क्या है 1 1 है। तो हम क्या करते हैं, 2 दूनी कितना करेंगे, 4 करेंगे, बटे में 1 में अगर 1 से गुणा करते हैं क्या होता है, 1 एकन्नम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या आया 4/1। अगर किसी भी परिमेय संख्या में अगर 1 लिखा गया है हर में, ठीक है, अगर हर में 1 लिखा गया है तो हम उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे छुपा रहता है, क्या रहता है, छुपा रहता है कि बटे में 1 है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो आपको गुणा भी समझ में आ गया है। परिमेय संख्याओं को कैसे हम गुणा करते हैं, कैसे हम जोड़ करते हैं, कैसे हम घटाना करते हैं, इतना आपने सीख लिया होगा। आइए हम आपको बताते हैं कैसे भाग करते हैं।
देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 3/2 भागे 4/6 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे भाग करेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं 3/2। अगर यहाँ पे 3/2 है तो हम क्या करेंगे, भाग है जो यहाँ पे 4/6 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखिए बटे में अगर लिखेंगे, पहले विस्तार से आप सीखिए। देखिए बटे में पूरा, ठीक है, तो भाग का मतलब होता है बटे में करना ना। तो 4/6, देखिए 4/6 ऐसे लिखेंगे पहले ना, ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, अगर ऐसे है तो हम इसको लिखेंगे क्या, 3/2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो गुणा का चिन्ह लगा के जो ये 6 है इसको हम पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, 6 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। जो ये वैल्यू दिया गया था, ऐसे भाग में दिया गया था, तो हम इसको इस रूप में लिख देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, इस रूप में हमने लिखा, तो क्या हो गया, ये गुणा के रूप में हो जाता है। ठीक है, पहले भाग था तो ऐसे मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें गुणा का चिन्ह लगा के जो हर वाला वैल्यू है उसको हम पलट कर लिख देते हैं। अब क्या करिए, इसको काट दीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, और कटेगा वैल्यू, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 3 है और क्या हो गया, 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है, 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एकम 4 करते हैं। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका 9/4 आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको भाग करना है। आइए एक सवाल और कराते हैं आपको। देखिए जैसे कि 9/4 कर दो। ठीक है, भागे करो, यहाँ पे 3 कितना कर दो, 2 कर दो। ठीक है, अगर आपको ऐसे वैल्यू दिया गया है तो आप भाग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 9 क्या करेंगे, 4। ठीक है, 9 क्या करेंगे, यहाँ पे 4 करते हैं। और ये 3 जो 2 वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, 3/2। तो हम क्या करते हैं, इसको उलट कर गुणा का चिन्ह लगाते हैं और उलट की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू अगर ऊपर नीचे कट रहा है या तिर्यक गुणा में कट रहा है तो हम उस वैल्यू को काट देते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हम लिखते हैं 3 एकम 3 लिखो, बटे में करो, उसके बाद 2 एकम 2 करो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे 3/2 आता है। क्या आता है, 3/2 आता है। आपको मैंने इस क्लास में आपको बेसिक तरीका बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटाना करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें पता हो गया। ठीक है, तो हम आपको अगले वाले क्लास में आपको चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने आपको इसलिए बेसिक चीज़ें बताया कि आपको ये सब चीज़ें पता हो जाए, ऐसे सवाल करने लगे ताकि आपको जब कि बुक का क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक तरीका पहले बताया कि आपको बेसिक तरीका सीखना चाहिए। ठीक है, तभी आप किताब का सवाल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये भी कहना था कि किताब से पहले बेसिक करवा दीजिए, ताकि बहुत बच्चे ऐसे वीक होते हैं जिनको गुणा भाग करना नहीं आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि आपको समस्या कहाँ पे हुई और कहाँ पे आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।